So for this course, we have Miss Jia Amir. She's a gold medalist from Lahore College for Women University and certified trainer from University of Colorado Boulder and from Laboratory of Interdisciplinary Statistical Analysis. She's also doing her MPhil from LCW in pure statistics. So over to you, ma'am Jia. मैंने यहाँ से शुरू किया था कि हम ये जो एसपीसी सॉफ्टवेयर है ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी इजीली इसको यूज़ कर सकता है। इसकी कमांड्स बहुत इजी हैं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक सिंपल से आपको चीज़ अगर पता हो कि आपने क्या करना है तो आपका इजी से काम हो जाएगा। यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ से भी बहुत आसानी होती है इसको यूज़ करने में, इसको समझने में, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं स्टैट्स के, लेकिन सबसे ईजी यही वाला होता है उनके लिए भी जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी है और उनके लिए भी जिन्होंने नहीं पढ़ी। अगली बात कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ज़्यादातर तो हम इसको थीसिस के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाए, हमें हमारा पता चल जाए कि कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारा वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनको थीसिस में कह दिया जाता है कि आप एसपीएस यूज़ करें, और उनको किसी सेमेस्टर में नहीं सिखाया जाता है एसपीएस। मेरे साथ पर्सनली खुद भी ऐसा हो चुका है, नहीं सिखाते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप इसको यूज़ करें। अब मैं स्लाइड्स अपनी शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डाटा एंट्री सिखाऊंगी कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं एसपीएस में, क्योंकि मेन काम है एसपीएस में डाटा एंट्री का है। उसके बाद तो जैसे आप कमांड्स रन करनी है और आपको जो वैल्यू चाहिए आप वहाँ से उसके आउटपुट विंडो से उठा लेंगे, सिंपल। सबसे पहले स्टैट्स का थोड़ा सा मैं आप बताना चाहूँगी कि हम लोग स्टैट्स यूज़ क्यों करते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन होती है बहुत बड़ी, अब और समटाइम्स होता है कि पॉपुलेशन हमारे पास पूरी नहीं होती, उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो हम उस पॉपुलेशन में से छोटा सा सैंपल उठा लेते हैं ताकि हम उस सैंपल को टेस्ट करें, और फिर वो जो सैंपल होता है ना पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो सैंपल कंक्लूजन आएंगी वो भी उसी पॉपुलेशन की भी कंक्लूजन आएंगे हमारे पास। पॉपुलेशन को हैंडल करना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम लोग सैंपल की तरफ जाते हैं। स्टैट्स में हम लोग डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं या सिंपल चीज़ें यूज़ करके, इसके मतलब मीन मोड मीडियन वगैरह भी एवरेजेस यूज़ करके या बायस अनोवाज यूज़ करके इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। स्टैट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल तो हो जाएगा ना, जैसे कि एज हो गई, वेट हो गई, जिसको तो आसान होता है, मतलब मैनुअली भी थोड़ा सा आसान होता है इसको करना, लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है उसको हैंडल करना। लाइक अगर मैं कहूँ किसी को टेम्परेचर है तो वो कितना है, लो है, मीडियम है, हाई है, तो मुश्किल होता है थोड़ा सा मैनुअली, तो हम इसके लिए फिर एसपीएस का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एसपीएस के सॉफ्टवेयर में हम लोग पहले तो डाटा एंट्री सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट होती है, टेबल्स वगैरह बनते हैं इसमें, ग्राफ्स से भी इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि डाटा हमें क्या बता रहा है, और दूसरी फिर टेक्निक्स वगैरह लगा के भी, उनकी वैल्यूज देख के भी हमें अंदाजा हो सकता है कि वो क्या हमें डाटा शो कर रहा है हमारे। नेक्स्ट इसकी फीचर्स, एक एसपीएस में तीन चीज़ें होती हैं हमारा। एक डाटा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ से, ये हमारे जो वेरिएबल व्यू होता है, सबसे पहले हमारे पास डाटा व्यू होता है, इसमें हम लोग अपना वेरिएबल्स वगैरह डालते हैं और उसकी डाटा एंट्री करते हैं। वेरिएबल व्यू में हम लोग अपने वेरिएबल्स डालते हैं, जितने भी हमारा डाटा डालना है, पहले उसका जो भी नाम है, लाइक अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एज है किसी की, और यहाँ पे मैंने वेट ले लिया। यहाँ पे पहले हमें अपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी पड़ती है कि वेरिएबल क्या है। ये टाइप बताएगा आपको कि आपने वो न्यूमेरिक वाला लिया है या आपने स्ट्रिंग वाला लिया है। मोस्टली यूज होता है जैसे नेम होता है, नेम हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें सिर्फ इंग्लिश यूज होती है, उसको हम सिर्फ वैसे एंटर करते हैं समझने के लिए, तो यूज नहीं होता कहीं पे भी। इसलिए अगर आपको अपनी कोई वेरिएबल की टाइप चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज वो न्यूमेरिक ही रहता है क्योंकि जाहिर है काउंटिंग में लेटर्स होते हैं तो सुबह रहता है। विड्थ हमें बताएगी कि हमने कितने लंबा डिजिट हमारा होना चाहिए और कितना उसको लेना है। विड्थ उसको बताएंगे, डेसिमल में देखना है, जितने मर्जी आपको डेसिमल पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट के बाद आप उतने डेसिमल्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो फिर आप जीरो पे करें। ये लेबलिंग को वैल्यूज मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट है, सिंपल राइट
सेंटर करनी है या लेफ्ट करनी है। और मेजरमेंट मोस्टली हम लोग स्केल रखते हैं जब हमारा कोई डेटा का कोई सीक्वेंस नहीं होता, जैसे एज है इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम इसको स्केल में रखेंगे। अगर हमारा डाटा आ जाता है जैसे लो मीडियम हाई, मतलब लो जा रहा है फिर मीडियम फिर हाई, ये एक ऑर्डिनल स्केल होता है, यानी कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं नॉमिनल स्केल की बात करूँ तो जैसे ये घर छोटा है या ये घर बड़ा है या इस एरिया में ये घर है, इसका कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग फिर नॉमिनल स्केल में डालते हैं। अगर एज का वेरिएबल देखा जाए तो वो स्केल है, इसकी ना ऑर्डर होता है या ना इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं भी होता, सिंपल एक क्वांटिटी एंटर होती है, तो इसलिए इसका स्केल का वेरिएबल। और सिमिलरली इस तरह से वेट। तो अब ये हम डाटा व्यू में जाते हैं, यहाँ से कुछ भी हम यहाँ से डाटा एंटर करेंगे, 22 एंटर, फिर 23, 18, 60, कुछ भी हम ये एंटर कर देंगे। वेट भी हम इसमें एंटर कर देंगे जितना हमने करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वेरिएबल का नेम होता है इसमें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते। अगर स्पेस बार हम इसमें स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमने एज के साथ किसी और चीज़ को लिखना है तो हम मोस्टली अंडरस्कोर डालते हैं और एज 1 या एज 2 या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसमें और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए। जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री की है, ये एज है, रोल नंबर डाले हैं, मार्क्स डाले हैं, उनके मैंने जीपीएस वगैरह डाले हैं। पहले इनको मैंने यहाँ से सारा इनका किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन सबका, और यहाँ पे नेम डाले थे, तो नेम को मैंने स्ट्रिंग में रखा। अभी आपको मैंने बताया था जिनको यूज़ नहीं करना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में रखना है जिस चीज़ों को, तो उसको हम एज अ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक में फिर वही होगा कि आप वहाँ पे अपना नाम लिख नहीं सकोगे, जिसका भी नाम आपने डाटा व्यू में जाके एंटर करना है। मुझे जीपीए 2 डिजिट्स तक चाहिए था, मैंने इसका डेसिमल 2 कर लिया। बाकी रोल नंबर, मार्क्स, एज, इसमें मुझे डेसिमल्स नहीं चाहिए थे, तो मैंने इनको डेसिमल 0 कर दिए, और यहाँ से सब कुछ स्केल था। और नेम इसलिए नॉमिनल हुआ क्योंकि ये स्केल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी नहीं है। और नॉमिनल और ऑर्डिनल की दो कैटेगरीज बच जाती हैं, जिसमें से भी ऑर्डर में नहीं होती है, तो इसलिए वो एक अनऑर्डर्ड चीज़ है, तो इसलिए हमने उसको नॉमिनल में रखा। ये सारा हो गया डाटा एंट्री के डाटा एंट्री करते कैसे। अब डाटा एंट्री जब हम कोई भी काम कर लेते हैं उसके बाद हमारी आउटपुट विंडो आती है, इस तरह की होती है आउटपुट विंडो हमारी। इसको हम लोग अपनी आउटपुट विंडो कहते हैं। और एक चार्ट एडिटर भी होता है, जब मैं ये सारा आपको डिस्कस कर दिया कि डाटा कैसे वगैरह एंटर करने हैं, फिट्स क्या होती है, डेसिमल्स क्या होती हैं, और टाइप क्या होता है, मयर क्या होते हैं, अलाइन क्या होती है, सारा कुछ मैं आपको बताऊँ। और ये स्ट्रिंग वगैरह का भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अगर हमने कोडिंग करनी हो वेरिएबल्स की, जैसे कि अगर मैं कहूँ मेल या फीमेल है, तो मेल फीमेल हम एज अ स्ट्रिंग नहीं एंटर कर सकते कभी भी। फिर को भी हमें जैसे कि हमें कभी भी जेंडर अगर हमने ऐड करना है तो हमें मेल फीमेल की ज़रूरत पड़ती है अपने कैलकुलेशन में, कि अगर हमने लेट्स सपोज पूछना हो कि ये पॉपुलेशन है हमारी, तो इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये हमने कभी कभी पता चलना होता है, तो हम इसको कभी भी स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं ऐड कर सकते, इसको न्यूमेरिक रखना होता है। न्यूमेरिक रखने के लिए हम यहाँ से वेरिएबल व्यू में जाते हैं, जेंडर में जाके वैल्यूज़ के ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या वैल्यू रखनी है और उसको आपने क्या लेबल देना है अपना। यहाँ से लेट्स सपोज अगर मैं 0 रखती हूँ और 0 को मैं यहाँ से मेल कह देती हूँ, ये आपका ऐड ऑन हो जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद आपने जितना भी करना है, 1 रखना है, 2 रखना है, जिसको जिसकी कोडिंग देनी है वो आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी वेरिएबल को क्या कोडिंग देनी है। इस तरीके से ये सारी कोडिंग करेंगे, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। मैं आपको एक लैदा से शीट पे करके भी दिखा देती हूँ। लाइक यहाँ मैंने जेंडर का वेरिएबल डाला और मुझे इसको न्यूमेरिक ही रखना है। न्यूमेरिक रखने के वैल्यूज पे क्लिक करना है। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं 1 से 1 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ मेल, ऐड कर दूंगी। फिर मैं 2 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज अ फीमेल, इसको भी ऐड कर ओके करेंगे, तो ये वेरिएबल मतलब बन गया हमारा। हम इसको अगर यहाँ डाटा व्यू में जाके 0-1 की कोडिंग करेंगे, जैसे 1 एंटर करेंगे तो वो मेल लिखा आ जाएगा, 2 एंटर करेंगे तो वो फीमेल लिखा आ जाएगा। ये हमारा
क्वांटिटी, ये हमारा जो है ना स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, ये हमारा न्यूमेरिक वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी कोडिंग कर दी है कि हमें यूज होना होता है। अगर आपने देखना कि मेल फीमेल की हमने कोडिंग क्या रखी है, तो एक तो वो यहाँ पे भी नजर आता है, और यहाँ से हम ये वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वो हमारे न्यूमेरिक स्टाइल में आ जाएगा, और ये वापस करेंगे तो हमारे स्ट्रिंग टाइप में आ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन में यूज होता है, ये होती है हमारी कोडिंग की, वेरिएबल की कोडिंग करना। इसी तरह आप कुछ भी है, चाहे आपने कोई हाइपरटेंशन है तो उसका आपने लो मीडियम हाई रखना है, तो उसको भी आप 1 2 3 करके अपने अपनी मनपसंद की जो आप कोडिंग सूट करती है आप वो कोडिंग करते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 0 ही रखना है या 5 रखना है या 2 रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कोडिंग रखते हैं। ये सारा स्लाइड्स, अगर ये स्लाइड्स चाहिए भी होंगी तो ये मैं जरूर शेयर कर दूंगी स्लाइड्स भी आपको। ये मैंने इसमें सारा एक्सप्लेन किया है और आपको भी बताया भी है कि किस तरह से कोडिंग करते हैं, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कमांड्स वगैरह। उसके बाद यहाँ भी बताया कि अगर हमें इसको न्यूमेरिक में रखना है या स्ट्रिंग में रखना है, वो भी मैंने सारा वहाँ तक हाईलाइट कर दिया इस प्रेजेंटेशन के अंदर। जिसको ये प्रेजेंटेशन चाहिए वो एंड ऑफ द सेशन में उसको मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सबसे इजी काम कि हमारा ये डाटा जो है इसका एवरेज क्या निकल रही है, इसका मिड पॉइंट क्या निकल रहा है, इसमें कितनी वेरिएबिलिटी है हमारे डाटा में, ये सारे डिस्क्रिप्टिव्स में आती है हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव्स की हमारे पास 4 मेन टाइप्स होती हैं। एक मेजर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे डाटा में लाइक अगर मैं कहूँ जेंडर यूज़ किया, मैंने जेंडर का वेरिएबल यूज़ किया, तो उसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं वो उसका काउंट करके बता देगा हमें। अगर मैं कहती हूँ कि परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज बता दें कि मेल्स कितने परसेंट है फीमेल्स कितने परसेंट है, तो परसेंटेज वो भी मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा। फ्रीक्वेंसी भी आपको वो इस तरीके से काउंट करके ही बताएगा कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें हमारे पास मीन मीडियन मोड की भी बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, मतलब एवरेज बता देगा, मीडियन आपको ये बता देगा कि आपका मिड पॉइंट क्या है उस पूरे डाटा का, मोड आपको बता देगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी यूज़ हुई है आपके डाटा में। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन, यानी कि इसमें रेंज आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। रेंज हमें ये बताएगा कि हमारा जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उनके दरमियान क्या डिफरेंस है। वेरिएंस हमें ये बताएगा कि जो हमारे में जो वैल्यूज है उनमें आपस में कितनी वेरिएबिलिटी है, वो कितने एक दूसरे से दूर हैं या कितने एक दूसरे से पास हैं, कितनी उसमें वेरिएशन आ रही है। अगर वेरिएंस 0 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी हमारे डाटा में कोई भी वेरिएशन नहीं है, मतलब सारा डाटा सेम वैल्यूज के साथ चल रहा है, उसमें कोई भी चेंज वैल्यू है ही नहीं। फिर पोजीशन मेजर ऑफ पोजीशन जिसमें परसेंटाइल रैंक्स और क्वार्टाइल्स रैंक आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव करने कैसे हैं। इसके लिए जस्ट एक कमांड यूज करोगे आप लोग और आप हर तरह का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैं अपना यही वाला डाटा लेती हूँ जो मैंने अभी एंटर किया हुआ था डाटा व्यू में, जिसमें मैंने अपना एज, रोल नंबर, मार्क्स और जीपीएस वगैरह एंटर किए थे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज आप लोग ये बेशक नोट डाउन कर लें, यूज आता है कहीं भी आप करोगे तो बस कम से कम लिखा होता है सारा। सबसे पहले एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज में जाके आप लोग देखोगे कि आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए जिसके बारे में आपने देखना है वो किस तरह का वो वेरिएबल है, उसकी एवरेज क्या बनती है, उसका मीडियन देखना है या उसकी आपकी वेरिएबिलिटी देखनी है। अगर एक से ज़्यादा भी है तो कोई बात नहीं। जैसे अगर पहले मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, एज का वेरिएबल लेते हैं, इसको एज को सिलेक्ट करेंगे, इस एरो से ये वेरिएबल्स वाले बॉक्स में शिफ्ट हो जाए। यहाँ से स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास देखिए मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, मोड भी आ गया, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। आपको जो से सूटेबल लगता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको चेक कर दें, और जो नहीं चाहिए आपको उसको आप अनचेक कर दें। देन आप कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, ये आउटपुट विंडो में आपको सारा शो हो जाएगा।
ये एज के लिहाज से आपको उसका मीन भी बता रहा है, उसका मीडियन भी बता रहा है, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, एवरीथिंग सब कुछ बता रहा है। और आपको नीचे जाके आप देखेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है कि 21 के कितनी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कितने 21 वाली एज वाले लोग हैं, 22 वाले कितने एज लोग हैं, 23 के, 24, 25 एंड सो ऑन। आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है, परसेंटेजेस भी बता रहा है आपको उसकी। ये हो गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव्स। ये यहाँ पे भी सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब साइज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, हमने क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स और परसेंटाइल्स निकाले हैं। सबसे पहली बात कि क्वार्टाइल्स हमारे पास क्या होते हैं। अगर हमारा एक डाटा है, 100% का डाटा है, पूरा डाटा है, उस डाटा को अगर हम लोग स्मॉल 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल होगा 25%, नेक्स्ट होगा 50% का, थर्ड होगा 75% का एंड लास्ट वन होगा हमारा 100%। जो हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है ना 50% होता है, और जो हमारा मीडियन होता है वो भी हमारा यही बताता है कि उसकी मिड वैल्यू क्या है, 50% डाटा क्या शो कर रहा है। तो सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन ये हमारे पास दोनों सेम रिजल्ट देता है, हमारे पास दोनों सेम चीजें। नेक्स्ट होता है हमारे पास डिसाइल्स। डिसाइल्स हमें ये बताता है कि हमारे डाटा को आप लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट की बताएगी, रिप्रेजेंट करेगा कि वो उसकी क्या परसेंटेज आ रही है, नेक्स्ट की क्या आ रही है। परसेंटाइल आपको बताएगा आपके डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है परसेंटाइल। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था कि Q1, B40 और P60 यूज करें आप लोग, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टाइल, 40th डिसाइल और 60 परसेंटाइल। अब मैं बताती हूँ कि ये निकलते कैसे। यही वाला डाटा दोबारा से यूज करूंगी, एनालाइज में जाऊंगी, डिस्क्रिप्टिव्स में जाऊंगी, फ्रीक्वेंसी में जाऊंगी। यहाँ से एज ऑलरेडी था, अगर आपको कोई और वेरिएबल लेना तो आप यहाँ से रीसेट करें इसको दोबारा से। जैसे मैं अब मार्क्स ले लेती हूँ, मार्क्स का वेरिएबल मैंने लिया, स्टैटिस्टिक्स में गए, परसेंटाइल्स को चेक करना है आपने यहाँ पे, क्योंकि परसेंटाइल सबसे बड़ा वाला होगा ना, लाइक 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि उसको वन, इसका हमें फर्स्ट वाला बताएं, मतलब 100 करें, तो वो हमारा क्वार्टाइल बताएगा। जैसे इसमें हमें चाहिए सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए, तो फर्स्ट क्वार्टर होता है 25% पे, तो वो 25 उसमें ऐड कर देंगे। करेक्शन कर ले, ये फोर्थ डिसाइल है। फोर्थ डिसाइल का मतलब ये होगा कि डिसाइल 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारे डाटा को, तो फोर्थ डिसाइल का मतलब होगा 40% डाटा। नेक्स्ट परसेंटाइल है, परसेंटाइल 60 परसेंटाइल। परसेंटाइल वैसे तो ये कहते हैं कि 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपनी डाटा को, हमें उसने 60 कहा है, यानी कि 60% पे वो मांगेगा कि कौन 60% पे क्या हमारा वैल्यू आता है। इसलिए फर्स्ट था Q1, Q1 25 पे, 25 लिखेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिसाइल था 4 पे, 4 पे बनता है 40 डिसाइल, 40%। नेक्स्ट हमारे पास 60% आए, तो वहाँ पे 60% दिया है, यहाँ पे हम इसको भी ऐड ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। देन वो हमें यहाँ पे हमारा उसने सारे परसेंटाइज दे दिए, यानी कि Q1 है फर्स्ट वाला, 40 वाला हमारा D4 है, और लास्ट वन हमारा P60, यानी कि परसेंटाइल 60% का। नेक्स्ट ये कोई सा भी मैंने डाटा लिया था उसको मैंने करके तो आउटपुट आपको यहाँ पे शो। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बोल। No one. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन है जहाँ तक आपने पढ़ा है, मैं एक्चुअली पूछना ये चाहती हूँ कि ये परसेंटाइल्स और ये जिस चीज़ें आपने बताई हैं जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ करते हैं, इनका पर्पस क्या है यूज़ करने के लिए? मतलब हम अपने रिसर्च में या फिर थीसिस में इनको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं?
जैसे हम लोग अपनी मीन को यूज़ करते हैं एज अ एवरेज के लिए, मीडियन को देखते हैं कि 50% डाटा हमें कितना चीज़ बता रहा है, मतलब कितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स भी हमें यही बताते हैं कि वो जितना परसेंट आपको कहा हुआ है उतने परसेंट जो डाटा है आपका वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है वो इंफॉर्मेशन। ओके मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स? मैं आगे कंटिन्यू करूँ? नेक्स्ट हमारी आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, कि जैसे हमारे पास सिंपल डाटा जीरो डे डाटा है 100 वैल्यूज का, तो वो आपको क्या करता है, आप उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप मीन निकालोगे वो तो निकालोगे, लेकिन उसके बाद आप ये कैसे देखोगे कि छोटी छोटी हम क्लासेस बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे पता चलेगा हाँ कि ये वाला पर्सन इस क्लास में लाई कर रहा है, ये वाला पर्सन इस क्लास में लाई कर रहा है। तो बेटर ये होता है कि हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखें कि कौन सा पर्सन कौन सी क्लास के अंदर अप्लाई करते हैं। जरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो जाती है हमारे डाटा की। इसकी कमांड्स ये लिखी हुई हैं, पहले ट्रांसफॉर्म में जाके मैं आपको ना डायरेक्ट स्पेसिफिक करके दिखाती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे प्राइस का डाटा लिया है, मेरे पास ऑलमोस्ट डाटा एंटर करना तो सबको आ गया है। मेरे पास ओवर 50 प्राइजेस है और उसका देखना है कि हमने जो है फ्रीक्वेंसी उसकी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी किस तरीके से बनाएंगे। हम सबसे पहले अपना जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, यहाँ से विजुअल बाइंडिंग में जाएंगे हम। हमारा जो सा भी वेरिएबल है, आपने जो भी वेरिएबल को नाम दिया है, या फिर वैसे तो हम लोग ये मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग फिलहाल तो सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे तो किस तरह से बनाते हैं। जो भी आपका वेरिएबल है आप उसको वेरिएबल टू बिन में शिफ्ट करें एंड देन कंटिन्यू तो करेंगे। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये वाला। यहाँ पे आप लोग बिन वेरिएबल, यहाँ पे आप लोग बताओगे जो आपका नया वेरिएबल बनना है, यानी कि जिसमें आपकी क्लासेस बननी है कि इतने से इतनी रेंज तक कौन कौन से प्राइजेस लाई कर रही हैं, इतने से इतनी रेंज तक कौन से प्राइजेस लाई कर रही हैं, तो आप उसको यहाँ पे नाम दे दो। लेट्स सपोज मैंने क्लासेस का नाम दे दिया, यहाँ पे भी आप क्लासेस का नाम दे दो, या आपकी आसानी के लिए कि आप जो सा मर्जी नाम दे सकते। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे, अपने कट ऑफ पॉइंट्स हम लोग बनाएंगे। जो यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि 10 से लेके 20 तक की जितनी जितनी प्राइजेस है ना, वो एक तरफ हो जाए, 20 से 40 तक की एक तरफ हो जाए, फिर इसी तरह से 40 से 60 तक की एक तरफ हो जाए प्राइजेस। तो हम लोग यहाँ से अपना फर्स्ट कट ऑफ पॉइंट रखते हैं कि हमने सबसे पहले अपना कट ऑफ पॉइंट डालना कौन सा है। मैं लेट्स सपोज अपना 10 से शुरू कर दूँ। यहाँ पे वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी बताएगा। आपकी मिनिमम वैल्यू 36 है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 100 है। आप चाहें तो 30 से भी अपना फर्स्ट कट ऑफ पॉइंट शुरू कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं जरा थोड़ा ज़्यादा लंबा कर रही हूँ इसलिए मैं 10 से शुरू कर रही हूँ, आप 30 से भी शुरू कर सकते हैं। अपनी मिनिमम वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है ना अपने कट ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं। मिनिमम वैल्यू 36 थी, मैंने फर्स्ट अपना कट ऑफ पॉइंट 30 से शुरू कर लिया। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि पहली क्लास में मेरे कितने लाए करें। तो अगर मैं कहती हूँ पहली क्लास में सिर्फ 10 लाए करें, तो मैं 30 से, तो हम अपना जो विड्थ होएगी कट ऑफ पॉइंट की उसको 10 दे दें। नंबर ऑफ कट ऑफ पॉइंट्स पर करेंगे तो आपको खुद ही बता देगा कि आपके जितने मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में से अगर आपने पहली वैल्यू को 30 बनाया है और मैक्सिमम वैल्यू 100 तक जाएगा, और आपने विड्थ उसकी 10 रखी है कि एक क्लास के अंदर सिर्फ 10 मतलब कहते 30 से 40 तक लाई करनी चाहिए वैल्यूज। और तो आप जब नंबर ऑफ कट ऑफ पॉइंट्स पर क्लिक करोगे तो आपको खुद ही बता देगा कि कितनी क्लासेस आपकी बनेंगी। यहाँ से आप अप्लाई करोगे, ये देखिए उसने आपको यहाँ से बता दिया कि पहला 30, उसके बाद फिर 40, यानी कि अगर आप लेबल देना चाहें तो आप लेबल भी दे सकते हैं कि पहला आपका 30 से लेके 39 तक जा रहा है। पहली क्लास हो गई, मतलब 30 से लेके 39 तक की जितनी भी प्राइजेस हैं वो इस क्लास के अंदर फॉल करेंगे। नेक्स्ट 40 से 39,
50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 79 और लास्ट हमारी होगी 90 से 99 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपना 100 वाला यहाँ पे रखेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 100 थी। यहाँ से मैंने इसको ओके किया और देन ओके, वो हमारे ये आउटपुट विंडो में नहीं शो करेगा, वो हमें शो करेगा डाटा व्यू वाली विंडो में हमें शो करेगा। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस बना दी। यहाँ पे वो यहाँ पे आपको जो आपकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग उसने बता दिया कि वो कौन सी क्लास में लाइक कर रहा है। फर्स्ट वाला हमारा 100 था तो वो 100 वाली क्लास में लाइक कर रहा है, नेक्स्ट 96 था तो वो भी 100 में लाइक कर रहा है। इसी तरह सो ऑन अप टू हमारी जितनी भी क्लासेस हमने बनानी थी ये सारी क्लासेस बना दी हैं। अभी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अभी बनाई, सिर्फ क्लासेस डिफाइन किए हैं कि कौन कौन से क्लासेस हमने बना सकते। नेक्स्ट टाइम अगर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है अपनी तो हम जाएंगे एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, अपना जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको शो कराया है कि हम लोग जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, फ्रीक्वेंसी में, और जो भी हमारा डाटा है उस डाटा को हम अपने वेरिएबल व्यू में शिफ्ट करें। हमारा डाटा था प्राइस, ओरिजिनल डाटा प्राइस था, उसको यहाँ पे शो किया, शिफ्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। आपको यहाँ पे आपकी क्लासेस वेट अ मिनट। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि हमें क्लासेस बनानी है तो हम खुद से क्लासेस कैसे बना सकते हैं। ये तरीका था खुद से क्लासेस बनाने का। अगर हमारे पास समटाइम्स ये होता है कि एक्स मतलब हमारा डाटा भी अवेलेबल होता है और उसकी ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास गिवन होती है पहले से, तो हम लोगों ने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया था, लाइक हमारे पास थोड़ी सी प्राइसेस हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज के 30 प्राइस के 3 प्रोडक्ट्स हैं और 40 प्राइस के 1 प्रोडक्ट है, 50 प्राइस के 9 प्रोडक्ट्स हैं, 60 प्राइस के 7 प्रोडक्ट्स हैं एंड सो ऑन। इस तरह थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज हमने सबसे पहले अपना डाटा एंटर किया, प्राइस और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। मैं आपको अपना डाटा को दिखा देती हूँ। यहाँ पे प्राइस और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी एंटर की है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास मेरे प्राइसेस भी हैं और मेरी फ्रीक्वेंसीज भी हैं, हम उसका मीन फाइंड करें। या कोई भी डिस्क्रिप्टिव, चाहे मोड फाइंड करना है, चाहे मीडियन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, व्हाटएवर जो भी आप फाइंड करना चाहो, तो अगर फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो जाए और प्राइसेस भी गिवन हो जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। हमने जब पहले किया था सिंपल, जब हमने सबसे फर्स्ट में शुरू में जब हमने काम किया हमने उसमें मीन निकाला था। वो तो हमारा था कि हमारा अनग्रुप डाटा था, कोई ग्रुपिंग नहीं बनी हुई थी, सिंपल लंबा सा हमें डाटा दिया हुआ था और उसको कहा था कि उसके डिस्क्रिप्टिव्स फाइंड करें। लेकिन अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि ग्रुप फॉर्म में हमारे पास डाटा है, हम सिंपल तरीके से इसको फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल हम डिस्क्रिप्टिव्स यानी कि एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज में जाके अपना मीन फाइंड कर लें, हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी अलग अलग से। उन्होंने 30 को 3 दफ़ा रिपीट नहीं किया, 40 को 1 दफ़ा या 50 को 9 दफ़ा रिपीट नहीं किया, उसने फ्रीक्वेंसीज बना के ग्रुप फॉर्म में आपको डाटा दिया।
इसमें अगर आपने अपने डिस्क्रिप्टिव्स निकालने हैं, इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले आप डाटा में जाते हैं, यहाँ से वेट केसेस में जाते हैं, यहाँ से वेट केसेस को चेक करते हैं और अपना यहाँ से फ्रीक्वेंसी में आप अपना शिफ्ट करते हैं। इससे ये होता है कि प्राइस और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में लिंक हो जाएंगी। एसपीएसएस को ये नहीं पता, एसपीएसएस को बस इतना पता है कि प्राइस अलग वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी अलग वेरिएबल है, लेकिन हमने दोनों को लिंक कराना कि आपस में मिल रहे हैं, उन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। इसलिए प्राइस और फ्रीक्वेंसी दोनों को आपस में उनको लिंक कराने के लिए हम लोगों ने वेट केसेस वाला काम करते हैं। हमारे पास उसमें ओरिजिनल डाटा को नहीं छेड़ते इसमें, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है हम इसमें अपनी वो वाली फ्रीक्वेंसी रखेंगे। देन ओके करें। नेक्स्ट हम यहाँ से अपने मीन निकाला कि हमारा मीन जी मैम, मीन निकालना। हमें कितना टाइम और चाहिए इस पे? बस थोड़ा सा टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम क्योंकि मीटिंग में 5 मिनट रह गए तो हमने दोबारा स्टार्ट करनी है। अभी 1:30 तक नहीं करना। चलिए ठीक है, क्योंकि इसके बाद बस एक अभी 4 मिनट है। इनकी टर्न होगी, इनमें से कोई करके देगा तो उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। हमने इसका मेन पर्पस था इसकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि मीन फाइंड करना। सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव्स में, और यहाँ से हम अपना जो हमारी प्राइस जो हमारा ओरिजिनल डाटा था हम इसको वेरिएबल में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो प्राइस के साथ लिंक हो गई है। यहाँ से ऑप्शंस में जाएंगे, सिर्फ मीन चाहिए हमें फिलहाल, तो हम सिर्फ मीन पे चेक कर देंगे उसके बॉक्स को, देन कंटिन्यू, देन ओके। वो हमें पूरी प्राइस का उसने मीन बताती है अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से उसने हमें उसका मीन बताया। ये सारा स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल मैंने बताई है कि कहाँ जाके पहले क्या करना है आपने और उसके बाद आपने क्या। और ये इसकी आउटपुट आती है, यानी कि जो हमारा एवरेज प्राइस है वो हमारी 60 है। नाउ आपकी टर्न है, जो ये डाटा मैंने ऊपर दिया हुआ था सेम एज इट इज, यही वाला डाटा प्राइसेस और फ्रीक्वेंसी का, आप में से सब इसको ट्राई कर, मतलब सेशन भी एंड होने वाला है, तो आप प्राइस सबसे पहले अपना ये डाटा एंटर करें, नोट कर लें आप ये डाटा, और उसके बाद आप इस डाटा पे अपने मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू ये सब आप करें, और कि कोई सा भी एक पार्टिसिपेंट मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके तो मुझे दिखा सकते हैं। मैं डाटा आपको फिर से दिखा रही हूँ, आप ये डाटा नोट करें और उसको एसपीएस में एंटर करें। सबके पास एसपीएस है क्योंकि रिक्वायरमेंट थी इस वर्कशॉप। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों ने डाटा नोट कर ली है तो आप इसको अप्लाई करें अपने खुद से एसपीएस पे, और कोई भी एक पार्टिसिपेंट मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके तो मुझे इसके आउटपुट दिखा सकते। सेशन एंड होने वाला है, दोबारा सेशन हम लोग रिज्वाइन करेंगे, तब उसके बाद में किसी मतलब कोई सा भी एक मुझे पार्टिसिपेंट अपना हैंड रेज करके तो मुझे इसके आउटपुट दिखा। मैम हमारे पास टाइम अभी खत्म हो गया इस मीटिंग का, तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में, तो सब लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।
नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक डाटा है, उसके अलॉन्ग उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं और हमने उसका वगैरह निकालना देख लें, यानी कि डिस्क्रिप्टिव्स वगैरह निकालना देख लें कि वो किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमारे पास डाटा क्लासेस की फॉर्म में हो, लाइक मैं आपको इस तरीके का अगर हमारे पास डाटा होता है, क्लासेस की फॉर्म में होता है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं और उसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं, याद नहीं कि हमारे पास प्राइस हमें दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, प्राइस सिंपल एक डाटा दिया था लंबा सा, इसमें क्लासेस की फॉर्म में हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो इसको हम में एंटर कैसे करते हैं। इस तरीके से, यानी कि हमारे पास हम अपनी पहले फ्रीक्वेंसी वाला हम अपने तीन इसमें वेरिएबल्स बनाएंगे, क्लासेस का, लोअर लिमिट का और हमारे पास एक अपर लिमिट का, तीन किस्म के इसमें हमारे पास हमारे वेरिएबल्स बनेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी फ्रीक्वेंसीज एंटर कर लेनी है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज एंटर की थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लासेस की जो ये राइट साइड पे होती है ये हमारी अपर लिमिट होती है, और जो लेफ्ट साइड पे होती है ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है। हमने दो वेरिएबल्स और बनाने हैं, लोअर से और एक हमारे पास अपर लिमिट से हमने वेरिएबल बनाना है। हमने अपने लोअर लिमिट में सारी लोअर लिमिट वाली वैल्यूज पुट करनी है और अपर लिमिट में अपर लिमिट वाली वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने इसका जो है ना, मोस्टली जब हमारे पास क्लासेस में डाटा होता है तब हमने अगर डिस्क्रिप्टिव तो हम अपना एक मिड पॉइंट का वेरिएबल निकालते हैं। वो होता है कि हम अपनी अपर लिमिट को प्लस करते हैं लोअर लिमिट के साथ एंड देन डिवाइडेड बाय 2। हम इस तरह से अपना एक्स उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, लेकिन वो एक्चुअली हमारे मिड पॉइंट्स होते हैं और उन मिड पॉइंट्स को फिर हम यूज करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव्स निकालने के लिए। इसमें मैं करके बताती हूँ आपको। ट्रांसफॉर्म में पहले आप जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल की ऑप्शन होती है, इसमें आप अपनी मर्जी से जो सा भी ऑपरेशन का जो भी आपने कोई ऐड एंड सेपरेट करना है किसी वेरिएबल में, कोई डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, पावर लेनी है, कुछ भी करना है, तो आप खुद से यहाँ पे भी अपना न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने अब मिड पॉइंट्स बनाने हैं, मैं यहाँ पे एक्स का उसको नाम दे रही हूँ, टाइप एंड लेबल में जाऊंगी और लेबल उसको दे दूंगी कि वो हमारे पास मिड पॉइंट है हमारा। ये जरूरी नहीं है करना, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताया, आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्स की जगह भी अपना मिड पॉइंट का नाम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे और टाइप एंड लेबल में जाके लेबलिंग करेंगे उसके मिड पॉइंट की, तो ये होगा कि वो आपको मिड पॉइंट सा ब्रैकेट में एक्स देगा, बताएगा कि आपका ये वैसे तो मिड पॉइंट है लेकिन आपने इसको अपने कैलकुलेशन में एक्स से रिप्रेजेंट किया। अभी मैंने आपको बताया मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ब्रैकेट्स डाली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ओके, हम दोबारा से अपने डाटा शीट में आते हैं, तो हमारे पास एक्स का वेरिएबल तैयार हो जाए, यानी कि ये हमारे मिड पॉइंट्स आए हैं। अब हमने जिस तरीके से अपना फ्रीक्वेंसीज को और प्राइसेस को हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वेट केस करके दोनों को आपस में लिंक कराया था, कनेक्टेड किया था, इसी तरीके से हम एक्स को मतलब मिड पॉइंट्स को और अपनी फ्रीक्वेंसीज को भी हम लोग लिंक कराएंगे। डाटा में जाएंगे, वेट केसेस चेक करेंगे इसको और अपनी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज थी हमारी वो हम इसमें डाल के, ये हमारा डाटा वेट केस हो गया, मतलब आपस में लिंक हो गया। नेक्स्ट हमने इसके वही, अगर हम सिंपल अगर बात करें कि हमने तो हम मीन कैसे निकालेंगे, एनालाइज जो पुराना तरीका है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, हमारा इसमें क्या हमारा भी इसमें वेरिएबल क्या बन गया था, एक्स वेरिएबल हम यूज करेंगे। ऑप्शन में जाके मीन चाहिए, सिर्फ अभी फिलहाल हमें मीन चाहिए, तो हम अगर मीन पे सिर्फ चेक कर दें, बाकी कौन चेक कर दें, कंटिन्यू करके ओके कर देंगे, तो यहाँ से हमें इसने हमारा मीन दे दिया। अगर हमारे ये था, अगर क्या हमारे पास क्लासेस बनी हो, अपर लोअर लिमिट हो, तब हम अपना मीन कैसे निकालते हैं। इससे पहले जब मैंने काम कराया उसमें सिर्फ वो सिंपल डाटा गिवन था और रेडियोस की फ्रीक्वेंसीज थी, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव्स कैसे फाइंड करते हैं। मैं ये निकाला पाऊंगी कैसे।
मीन होते हैं ना, उनका फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस म्यू ओवर n, और इसकी पावर आती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला मोमेंट निकालना है। फर्स्ट मोमेंट निकालेंगे तो पावर 1 आएगी, यानी कि समेशन x माइनस म्यू की पावर 1 ओवर n। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मोमेंट 2 निकालना है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, थर्ड के लिए 3 पावर हो जाएगी, और फोर्थ के लिए 4 पावर हो जाएगी। इनको निकालने के लिए हमें खुद से कंप्यूट करने पड़ेंगे। मैंने भी आपको बताया x माइनस म्यू, म्यू मतलब हमारा मीन, x माइनस मीन पहले हम निकाल लेंगे, अपना कंप्यूट कर लेंगे, और जब वो हमारे पास एक वेरिएबल बन जाएगा, उस वेरिएबल का हम लोग अगर मीन निकाल लेंगे अपना, तब हमारे पास वो हमारे मोमेंट्स अबाउट मीन आ जाएंगे। फिर से हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे। अब हमने निकालने थे अपने मोमेंट्स। मैं लेट्स सपोज डिनोट कर देती हूँ, यहाँ से टाइप एंड लेबल मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि अब हम मोमेंट्स निकाल रहे हैं। फर्स्ट मोमेंट को मैं m1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। क्या फॉर्मूला था? समेशन x माइनस मीन ओवर n। तो हम सबसे पहले अपना कंप्यूट कर लेंगे, x वाला ये वेरिएबल यानी कि मिड पॉइंट्स माइनस हमारा जो मीन आया था, हमारा जो हमारा मीन आया था 48.9। हम यहाँ से अपनी मीन की वैल्यू पुट करेंगे 48.9 एंड देन क्लोज करेंगे। ये हमारा पार्ट बन गया कि डेटा माइनस मीन। अब हम इस वाले जो कॉलम बनेगा, इसका अगर हम लोग मीन निकाल लेंगे तो ये हमारा फर्स्ट मोमेंट बन जाएगा। ओके करेंगे, m1 का कॉलम आ गया, सिर्फ x मतलब डेटा माइनस वाला कॉलम है हमारे पास, वैल्यू निकलती है। नेक्स्ट अगर हमें सेकंड मोमेंट चाहिए, तो हमने फर्स्ट मोमेंट तो निकाला है, मैंने आपको बताया था कौन सा वाला मोमेंट होगा पावर होगी। अगर हमें सेकंड मोमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट मोमेंट आया था उस ले लेंगे 2। एस्पेस में पावर लेना होगा हमें, तो हम जो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है इसको 2 दफा यूज करेंगे, यानी कि स्टेरिक वाला साइन 2 टाइम्स यूज करेंगे, यानी कि ये पावर हो गई। पावर क्या लेनी है इसकी? 2। हमने इसका वेरिएबल नेम भी सॉरी चेंज करना है, हम इसको m2 कहते हैं। ओके करेंगे, यहाँ से हमारा m2 का कॉलम आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा हम करेंगे अपना m3 के लिए। m3 में पावर क्या हो जाएगी हमारी? जस्ट पावर चेंज कर देंगे, पावर हो जाएगी 3। ओके, m3 भी आ गया। नेक्स्ट m4 करेंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे m4 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 4। देन ओके, ये हमने अपने चारों निकालनी है, लेकिन अभी ये मोमेंट्स नहीं निकले हैं, ये सिर्फ उनकी वैल्यूज निकली हैं। अगर ये m1 m2 या m3 का अगर हम लोग अपना मीन ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे मोमेंट्स आ जाएंगे। मोमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम मीन निकालते हैं सिंपल, जस्ट एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, फिर से डिस्क्रिप्टिव। अब हमारे पास को रीसेट कर देते हैं, हमें कौन सा चाहिए? m1 m2 m3 m4, इनका मीन चाहिए हमें। हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी एट अ टाइम डाल सकते हैं। ऑप्शन हमें सिर्फ मीन चाहिए था, मतलब मोमेंट अबाउट मीन चाहिए ना, तो उससे मीन पे चेक करेंगे। कंटिन्यू, देन ओके, ये हमारे सारे मोमेंट्स आ गए, ये हमारे सारे मोमेंट्स आ गए, मतलब मोमेंट्स अबाउट मीन आ गए। क्वेश्चन नो वन। ये मैंने आपको निकालना बता दिया कि हमारे मोमेंट्स अबाउट मीन के निकलते कैसे हैं। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये भी दो तरह के और मीन्स होते हैं हमारे पास। इसको हम लोग इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
बाकी आपको मैंने जितना कराया है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक कल भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको परफॉर्म करना है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही, कोई कमांड समझ नहीं आ रही, व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनना है आप वो लोग उसमें भी मेरे से सब कुछ पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ये इसके अंदर जो हमें स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल होंगी आज फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग के, हम जो इसको पर एक्सरसाइज वगैरह करें उस स्लाइड्स को स्लाइड्स देखें। आपको मैं कर देती हूँ, मैं ये वाली स्लाइड्स ग्रुप में भेज देती हूँ जितना है। और मैडम ये जो स्लाइड है इसके अलावा जो हमने वर्क वगैरह करना है उसके लिए हमें जो डाटा शीट्स होंगी वो भी काइंडली सेंड कर दीजिएगा। डाटा शीट जी जरूर मैं कर देती हूँ। डाटा जहाँ मैंने एंटर किया मैं वो भी एंटर वो भी भेज थैंक्स सो मच। मैम आर वी डन? हेलो जी मैम हो गया कंप्लीट? यस मैम, सॉरी यस सर, आज के लिए इतना ही है, बाकी कल इंशाल्लाह, क्योंकि शुरू में काफी इंट्रोडक्शन हुआ था आपके इस जी जी एक्टिविज्म का, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम उसमें चला गया। आपका सेशन कंप्लीट जितना मैंने नो सोचा था प्रॉब्लम, नो उतना प्रॉब्लम। नहीं, तो कल कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट सेशन आज थोड़ा सा प्रॉब्लम था ऑब्वियसली, सब लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो टाइम सबके लिए फिजिबल होगा वो टाइम पे रखेंगे नेक्स्ट सेशन। जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके।